Morning students, welcome to your social science class. Today is your revision test of chapter 17, Independent India. So let us revise this chapter quickly. In this chapter we have read that Gandhiji started satyagraha, which means insistence on the truth. Gandhi जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था जिसका क्या मीनिंग होता है? Insistence on the truth. It was a method of non-violent resistance, और ये एक मेथड था non-violent resistance जिसे कहा जाता है. द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड द लो कास्ट पीपल वॉज मिजरेबल. ड्यूरिंग दैट टाइम जो वुमेन की कंडीशन थी और जो लो कास्ट पीपल की कंडीशन थी वो बहुत ही मिजरेबल थी. द ब्रिटिश हैड नो डिज़ायर टू गिव इंडियंस द पावर टू रूल देमसेल्फ. जो ब्रिटिश थे उनको कोई भी डिज़ायर नहीं था कि वो इंडियंस को पावर दे ताकि वो खुद ही रूल करे इंडिया में. The most serious accident took place at Jallianwala Bagh in Amritsar on 13th April 1919. एक serious accident took place हुआ था at Jallianwala Bagh which shocked the entire nation. और वो कब हुआ था? अमृतसर में हुआ था in the year 1919 on 13th April 1919. The whole nation was shocked at the brutality of the Britishers. कंप्लीट जो हमारा नेशन था वो शॉक्ड हो गया था ब्रिटिशर्स की ब्रुटैलिटी पे. एट चौरी चौरा एन एक्साइटेड क्राउड सेट फायर टू पुलिस स्टेशन एंड बर्न 22 पुलिसमैन अलाइव. चौरी चौरा में एक्साइटेड क्राउड ने पुलिस स्टेशन में फायर लगा दी थी एंड 22 पुलिसमैन वहाँ पे अलाइव बर्न हो गए थे. In 1928, the British government sent the Simon Commission to handle law and order situation in India. 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को भेजा था सो दैट वो हैंडल कर सके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंडिया में. At the Lahore session in December 1929, the Congress decided that it would not rest until पूर्ण स्वराज. लाहौर सेशन जो 1929 दिसंबर में हुआ था उसमें कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें इंडियंस को ना मिल जाए. गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द अनजस्ट सॉल्ट लॉ. उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था? बाय ब्रेकिंग द अनजस्ट सॉल्ट लॉ. उन्होंने डांडी मार्च किया था. इन द नॉर्थ वेस्ट द मूवमेंट वॉज लिड बाय अब्दुल गाफर खान, who was popularly known as Frontier Gandhi. We have also read that Abdul Ghaffar Khan was popularly known as Frontier Gandhi. The Congress launched the Quit India movement in 1942. कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च किया था. सुभाष चंद्र बोस became the commander in chief of Indian National Army और आज़ाद हिंद फौज. नेताजी सुभाष चंद्र बोस कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज के. Muslim League under Jinnah declared that Muslims were separate people and must have a separate homeland called Pakistan. मुस्लिम लीग जो जिन्ना के अंडर थी उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मुस्लिम सेपरेट पीपल होते हैं और वो सेपरेट होमलैंड चाहते हैं जिसका नेम क्या था? पाकिस्तान. At the stroke of midnight on 14 August 1947, India awoke to a new life and freedom. At midnight on 14 August 1947, इंडिया को न्यू लाइफ मिली थी बिकॉज इंडिया को फ्रीडम मिली थी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विथ रिविजन ऑफ बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड लेटर ऑन वी विल रिवाइज नोटबुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर. ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन. महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869. Which of the following statements regarding सत्याग्रह is wrong? सत्याग्रह के लिए जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा रॉन्ग है? It was started by पंडित जवाहरलाल नेहरू. It was a method of non-violent resistance. It was started to get freedom. It was against the British rule. B, C and D all are correct, but A part जो है that is not correct. So you have to tick it. Third one is the Jallianwala Bagh incident took place on. Jallianwala Bagh incident कब हुआ था? On 13th April 1919. So you have to take B part. Now fourth one is who exploded 2 bombs on the floor of Central Assembly. Central Assembly में 2 bombs किसने एक्सप्लोड किया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, बी के दत्त. भगत सिंह और बी के दत्त ने किया था. That means D1 is you have to tick D1 both B and C. Fifth one is which of the following is known as Frontier Gandhi. Frontier Gandhi के नाम से कौन जाने जाते थे? अब्दुल गाफर खान.
Now let us do D part, fill in the blanks. Do or die was the slogan raised by, do or die जो slogan था ये किसने लिखा था? गांधी जी ने. World War II was started in 1939. Rani Gaidinliu was from Nagaland. Gandhiji wanted the freedom struggle to be united and powerful. Patel led the farmers struggle at Bardoli. पटेल ने लीड किया था फार्मर स्ट्रगल को एट बारदोली. कांग्रेस डिसाइडेड टू हैव पूर्ण स्वराज एट डैश सेशन. कांग्रेस ने डिसाइड किया था पूर्ण स्वराज के लिए अब वो फाइट करेंगे. कहाँ, कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में. इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री ऑन, इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी? ऑन 15 अगस्त 1947. 8th one is Muslims wanted a separate homeland called, मुस्लिम्स को एक सेपरेट होमलैंड चाहिए था जिसका नेम उन्होंने क्या रखा था? पाकिस्तान. Now E part, read the following statements carefully and mark right on the true and cross on the false one. Gandhiji wanted only one language in India. This is true, so you have to mark tick here. The excited crowd burned the police station at Chauri Chaura. This is also true, you have to tick it. Subhash Chandra Bose reached Afghanistan via Germany. No, this is wrong, so you have to cut it. Sukhdev and Rajguru were revolutionaries. Yes, both of them were revolutionaries, so you have to tick this. Simon Commission was welcomed in India. जो Simon Commission था उसको इंडिया में वेलकम किया गया था. No, this is not correct. Muslim League was under the control of Abdul Ghaffar Khan. जो मुस्लिम लीग है वो कंट्रोल में था अब्दुल गाफर खान के. This is also wrong. गांधी जी गेव द स्लोगन दिल्ली चलो. गांधी जी ने स्लोगन दिया था दिल्ली चलो. रॉन्ग. जलियांवाला बाग हैड ओनली वन गेट. दिस इज राइट. नाउ एफ पार्ट, करेक्टली मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 इज सरदार पटेल, ही वॉज नोन एज आयरन मैन. सुभाष चंद्र बोस, ही गेव द स्लोगन जय हिंद. महात्मा गांधी, ही स्टार्टेड सत्याग्रह. चौरी चौरा, police station was burnt there. General Dyer was related to Jallianwala Bagh. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. And Salt Law, Dandi March. Now let us quickly revise notebook work of this chapter. B part, very short answer type questions. Which British officer was responsible for Jallianwala Bagh massacre? कौन से ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल थे जलियांवाला बाग मस्करे के लिए? जनरल डायर. नेम टू रेवोल्यूशनरीज, राजगुरु, जतिन दास, भगत सिंह. यू मे राइट नेम ऑफ एनी 2 रेवोल्यूशनरीज. व्हाट डज सत्याग्रह मीन? सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है? सत्याग्रह मीन्स आइडिया ऑफ ट्रूथ. 4th वन, व्हाट डू यू मीन बाय द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट का मीनिंग क्या है? गांधी जी गेव हिस्टोरिकल कॉल डू और डाई. गांधी जी ने एक हिस्टोरिकल कॉल दिया था डू और डाई के लिए. राइट डाउन द फेमस स्लोगन्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज. आज़ाद हिंद फौज का फेमस स्लोगन क्या थे? जय हिंद एंड दिल्ली चलो. Now C part, short answer type questions. Why did Gandhi ji go on the country tour after coming back from South Africa? गांधी जी कंट्री टूर पे क्यों गए थे जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए? He had seen poverty in which most of the Indians lived. उन्होंने देखा था poverty जिसमें mostly Indians रहते थे. He wanted unity of people to be used as most powerful weapon against the British Raj. और वो चाहते थे कि Indians की unity को वो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट एक पावरफुल वेपन बनाए. एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने कंट्री टूर किया था. हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस वर्क टू मेक इंडिया फ्री? उन्होंने किस तरह से वर्क किया था इंडिया को फ्री करने के लिए? सुभाष चंद्र बोस वेग्ड अ वार फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम आउटसाइड. उन्होंने इंडिया के फ्रीडम के लिए जो वार शुरू किया था आउटसाइड से. ही रीच जापान, सिंगापुर एंड मलेशिया एंड बिकेम द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. उन्होंने जापान, सिंगापुर और मलेशिया में वो गए थे और वहाँ पे वो कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन नेशनल आर्मी के. 3rd वन इज़ राइट अ शॉर्ट नोट एंड दांडी मार्च. दांडी मार्च पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. दांडी मार्च वॉज द जर्नी ऑफ गांधी जी. दांडी मार्च गांधी जी की जर्नी थी अलॉन्ग विथ थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन. और उनके साथ थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री उन सब ने ज्वाइन किया था. ही वॉक्ड अप टू सी कोस्ट at Dandi and broke the British law by making and collecting salt. और उन्होंने सी कोस्ट तक
वॉक किया था, डांडी में गए थे वो, एंड वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश जो लॉ था उसको ब्रेक किया था बाय मेकिंग एंड कलेक्टिंग सॉल्ट। फोर्थ वन इज व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ जलियांवाला बाग एपिसोड। जलियांवाला बाग एपिसोड का रिजल्ट क्या हुआ? जलियांवाला बाग इंसिडेंट शॉक द होल इंडिया। जलियांवाला बाग इंसिडेंट से सभी इंडियंस शॉक थे। आफ्टर विच सत्याग्रह एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, और उसके बाद सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ। वाई वॉज इंडिया पार्टीशन? इंडिया का पार्टीशन क्यों हुआ था? मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना declared that Muslims were separate and must have a separate state called Pakistan. So India was partitioned. मुस्लिम लीग जो कि जिन्ना के लीडरशिप में था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मुस्लिम्स डिफरेंट होते हैं हिंदूज से, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको एक डिफरेंट स्टेट मिलना चाहिए जिसका नेम होगा पाकिस्तान। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंडिया वॉज पार्टीशन, और इसीलिए इंडिया का पार्टीशन कर दिया गया था। I hope students this revision video will be beneficial for you in doing your revision test of this chapter. All the best students. Thank you and goodbye.